तो शाम को मायके से आ गई थी और शाम को मैंने कुछ भी नहीं किया, बस खाना-पीना बनाया और खा पी कर के फिर हम लोग सोने चले गए। मतलब साफ़-सफ़ाई मैंने किचन में कुछ भी नहीं की। मैंने सोचा चलो कल सुबह से ही काम शुरू करूँगी। और हाँ, किसके-किसके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि जब मैं मम्मी के यहाँ जाती हूँ ना, तो वहाँ एकदम से रेस्ट फ़ॉर्म में चली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ कुछ करना होता नहीं है और कुछ करने नहीं दिया जाता है। कि लगता है कि हाँ, चलो आई हो तो कुछ दिन रेस्ट कर लो, तो फिर मैं भी रेस्ट ही में रहती हूँ। तो जब वहाँ से चलना होता है ना, तो दिमाग में आता है कि अब वहाँ जाकर के मैं काम कैसे करूँगी? थोड़ी घबराहट सी होती है कि अब काम शुरू करना है जाकर के वहाँ पे। तो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे चैनल शिवांका ब्लॉग्स पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए अब तो काम शुरू करना है और आने के बाद घबराहट ज़रूर होती है और ऐसा लगता है ना कि सब कुछ भूल गए हैं, जैसे काम करना भूल गए हैं कि क्या चीज़ कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, वहाँ तो एकदम से ही रेस्ट रहता है। हाँ, लेकिन जैसे ही हम घर में आते हैं ना, तो मतलब विश्वास भी नहीं होता है और फिर मन में भी आता है ये चीज़। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही हम अपने घर में घुसते हैं ना, तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिमाग मतलब लगता है कि एकदम से सेट है, हाथ पैर दिमाग एकदम सेट है कि हाँ, अब ये काम यहाँ से शुरू करना है और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती है और हमारा हाथ फिर उसी तरह से चलने लगता है अपने घर में। बल्कि मैं आप सबसे बताऊँ कि मुझे जो फ़ील होता है कि और भी एक नई सी एनर्जी फ़ील होने लगती है जब हम रेस्ट करके आते हैं कहीं से या कहीं से भी घूम के आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा-सा ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। तो ये ब्रेक बड़ा काम करता है और बड़ा माइंड को भी बूस्ट करता है, बॉडी को भी बूस्ट कर देता है ये रेस्ट। और सच में हर हाउसवाइफ़ के लिए इसीलिए बना है कि वो मायके जाए साल में एक बार और छुट्टियाँ मना के आए, ताकि आने के बाद ना घर में भी एक नयापन-सा महसूस होता है और हर काम को एकदम एनर्जेटिक होकर के करने का मन करता है। ऐसा लगता है ना कि हाँ, ये सारी चीज़ें तो जबकि वो चीज़ें पहले से भी वैसी ही रहती हैं, लेकिन आने पे लगता है ना कि ये चीज़ें छूटा हुआ है काफ़ी दिन से, इसको थोड़ा-सा साफ-सफाई कर दो, इसको थोड़ा अच्छे से कर दो। बड़ा घर अस्त-व्यस्त सा लग रहा है या बहुत सारी चीज़ें जो है छूटी हुई थी बहुत दिनों से, तो खूब ढेर सारी मन में एनर्जी महसूस होती है और उन सारी चीज़ों को करने में बड़ा अच्छा लगने लगता है। वही सारी चीज़ें जो पहले हम कर के बोर हो गए रहते हैं ना, वही सारी चीज़ें कर के बड़ा अच्छा लगता है और लगता है कि अरे वाह! अब तो सारी चीज़ें बड़ी खुशी के साथ कर रहे हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों से वैसे तो शादी-विवाह में से आए थे हम लोग थक कर के, तो जो काम हुआ सो हुआ सारा कुछ करने में और उसके बाद बच्चों की छुट्टियां हुई, तो फिर एक ही जैसा रूटीन 15 दिन से चल रहा था कि हाँ, सुबह उठना, खाना, नाश्ता, साफ सफाई, ये वो सारा करो, कुछ भी नया नहीं करने का मन करता है। लेकिन जब हम रेस्ट कर लेते हैं ना, तो एकदम बूस्टअप हो जाता है माइंड का हमारे, और बॉडी भी जैसे लगती है कि एक नए तरह से तैयार हो गई है, तो एक अलग एनर्जी महसूस होने लगती है और मन भी बड़ा खुश खुश सा रहता है और अपने घर में बड़ा अच्छा लगने लगता है। वो बोरियत जो होती है ना, वो कहीं गायब सी हो जाती है। अब कुछ दिन बाद ही वो बोरियत शुरू होगी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज बड़ा खुश होकर के बात कर रही है, लेकिन सच में एक एनर्जी आ जाती है शरीर में। तो ये ब्रेक बड़ा अच्छा होता है हमारे लिए भी, हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और हर बार ही ऐसा लगता है और पहली बार मौका मिल रहा है आप लोगों के साथ शेयर करने का, तो मैंने सोचा आज शेयर ज़रूर करूँगी अपने दिल की बात। आप लोग भी बताइएगा कि क्या ये सच में सबके साथ फ़ील होता है क्या, कि जब भी हम रेस्ट से वापस आते हैं ना, तो घर में एक अलग सी एनर्जी, अपने शरीर में, मन में एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है और हर चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। हर काम को थोड़ा और हम समय देने लगते हैं करने के लिए। तो मेरे साथ तो आजकल यही हो रहा है। मैंने भी शुरू में सुबह में उठा तो किचन ही साफ़ किया। मैंने सोचा पहले किचन को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सारा काम तो यहीं से शुरू होने वाला है और सारी चीज़ें वैसे के वैसे हैं, कुछ भी चेंज तो हुआ नहीं है, बट फिर भी एक नए तरह से लगता है कि शुरुआत कर रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और अब गर्मी की छुट्टियां भी धीरे धीरे ख़त्म होने वाली हैं। अभी तो मान लीजिए मेरे बच्चों की 15 दिन की छुट्टियां बची हुई हैं, तो मैं धीरे धीरे करके इन लोगों का अब होमवर्क करवाऊंगी। इसके साथ ही साथ अपने पौधों का ध्यान देना, क्योंकि मानसून भी आ गया है, तो उनको भी देखना है कि किस किस में कंपोस्टिंग करनी है। अभी हमको बहुत नए सब पौधे भी लगाने होते हैं इस मानसून में, कटिंग से भी बहुत सारे पौधे मैं लगाने के लिए सोची हूँ, वो सारा काम भी करना है। फिर जो बारिश शुरू हो रही है, तो बारिश में कुछ घर को भी मैनेज करना होता है, कुछ चीज़ों की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वो सारा काम अब धीरे धीरे जो है एक नई एनर्जी के साथ मैं करूँगी और जो भी करूँगी आपके साथ कोशिश करूँगी शेयर करने की, जब भी समय मिलेगा तो।
और देखिए यहाँ पे बारिश अब शुरू होने वाली है ना, तो घर में इस तरह से जो है जाले लगने लगे हैं, तो इनको मैं साफ़ कर रही हूँ। ये एक जाला साफ़ करने वाला है जो बहुत ही बढ़िया है, मुझे अमेज़न से मिला था ये। और मतलब मैंने मंगवाया था अमेज़न से, और ये वॉशेबल है, इसको निकाल करके धुल लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। और हाँ, ये सिलेंडर आप देख रहे हैं ना, मैंने कवर करके रखा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया था कि मेरे घर में सिलेंडर को कहीं ऐसी जगह रखने की नहीं है जहाँ पे मैं इसको रख दूँ और ये सेफ़ रहे। तो किचन मेरा बड़ा है और खुला सा है, तो इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा सिलेंडर्स ऐसे ही रखती हूँ और इनके ऊपर अपनी सब्जियों की डलिया वगैरह रख देती हूँ कभी, तो ये यूज़ में आ जाता है। और जब भी खाली होता है तो फिर मैं इनको कवर करके इस तरह से रख देती हूँ। तो ये कवर भी मैंने अमेज़न से ही परचेज़ किया था, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। मेरे वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ से लेती हो, किस मार्केट से लेती हो, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इनके लिंक हमेशा ही सोचती हूँ कि कॉपी करके आपको दे दिया करूँ, ताकि आप उसको चेक कर लिया करिए, जिनको भी लेना है। अमेज़न से ही ज़्यादातर सामान मँगाती हूँ, कभी-कभी मीशो से भी मँगाती हूँ, कुछ चीज़ें लोकल मार्केट से भी खरीद के ले आती हूँ। अभी जैसे आप ये देख रहे हैं, कुशन कवर हुआ, मसनद कवर हुआ, ये सारा मैंने अमेज़न से ही शॉपिंग की थी जब फेस्टिवल शुरू हुए थे। तो इन सब का लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं सबको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये कॉटन का जो मसनद कवर है ना, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था, और मेरे इस डाइनिंग एरिया के अकॉर्डिंग है कलर के, तो ब्लू कलर में है ये भी, और मेरा जो ये वॉल देख रहे हैं ये भी ब्लू कलर में है, तो मैच सा हो रहा था, तो मैंने इसको किया था, और ये प्योर कॉटन है। और इसके बाद हॉल में आ गई हूँ, तो बस यही सारी चीज़ें सेट कर रही हूँ। और सब सेट करने के बाद अब बच्चों का समर वैकेशन होमवर्क करवाना है मुझे, ये एक बड़ा काम है, क्योंकि शुरू में थोड़ा बहुत इन लोगों ने किया था, फिर नानी के यहाँ जाना था तो कुछ भी इन लोगों ने किया नहीं, तो अब मुझे उसमें भी लगना है, बच्चों को भी देखना है, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं, ट्यूशन कोचिंग इन लोगों के शुरू हो जाएंगे। और हाँ, बच्चों का तो मेरे जस्ट अपोजिट चलता है, क्योंकि मैंने एक रेस्ट करके अलग एनर्जी फील की, लेकिन बच्चे जो हैं वो रेस्ट में ही रहते हैं, और जब तक छुट्टियां हैं वो रेस्ट फॉर्म में ही रहता है उनका माइंड, तो उनको रेस्ट फॉर्म से बाहर ले आना है मुझे। और फिर उसके बाद ही तब तैयार करूँगी उन लोगों को, ताकि अब लगना पड़ेगा 2-4 दिन तो, क्योंकि अभी तो नानी के यहाँ का ही खुमार चढ़ा हुआ है उन लोगों के ऊपर कि हाँ अभी तो छुट्टियाँ हैं, रुक जाओ कर लेंगे, तो बहुत पीछे पड़ना पड़ता है। बच्चे अभी छोटे हैं मेरे, तो उनके बहुत पीछे पड़ूंगी, तब जा कर के उनका होमवर्क करवा पाऊँगी। तो ये 15 दिन भी शायद कम पड़ने वाले हैं होमवर्क कंप्लीट करवाने के लिए। तो बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए ये काम करना होता है, बच्चों को भी हैंडल करना होता है, और बच्चों को तो आजकल जानते ही हैं। तो बाकी सारा काम हो गया है, और अब आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे अब चाय बनाऊँगी, चाय पी लूँगी, और उसके बाद तब नहाना धोना, पूजा पाठ, और ये सारा काम होगा। तो अब तक बच्चे भी सो करके उठ गए हैं, तो उनको भी नाश्ता चाहिए, तो उनके लिए तो कुछ भी बना देती हूँ। आज मैं बनाऊँगी उनके लिए, सोचा है कि उठेंगे लोग तो मैं सूजी का खिचड़ी बनाऊँगी। सूजी की खिचड़ी जो है ना, वो मेरे बच्चे बड़े मन से खाते हैं, उपमा की ही तरह बनता है, लेकिन उपमा नहीं पसंद करते हैं लोग, तो मैं उसी को खिचड़ी जैसा बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ अभी आपके साथ शेयर करूँगी। नहा धो करके आती हूँ, फिर बताती हूँ आप सबको। तो नहा धो करके आ गई हूँ, और अब जो है यहाँ पे देखिए, बच्चों के लिए सबसे पहले कुछ नाश्ता बना दूँगी, क्योंकि वो लोग तुरंत ब्रश करके आएंगे तो कुछ खाएंगे, और हम लोग तो सब लोग चाय ही पीते हैं। आप लोगों को कई बार शेयर किया है कि खाना ही खाते हैं हम लोग। तो बच्चों के लिए मैं यहाँ पे सूजी की खिचड़ी बनाऊँगी, और ये बहुत ही इजी है बनाना, बच्चों को मेरे बहुत पसंद आता है, और ये हेल्दी भी होता है, तो इसलिए मैं बना देती हूँ। एक आध बार मैंने शेयर किया था, बट आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 1 या 2 मिर्ची जैसा बच्चे खाते हों वो, और 1 टमाटर मीडियम साइज़ का, ये कट कर लेंगे, और इसके बाद इन सबको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा उसमें हल्दी, थोड़ा सा मसाला, और अगर कोई घर में पसंद करते हों बच्चे लोग या बड़े लोग, तो थोड़ा सा हींग। मेरे बच्चे पसंद करते हैं, तो मैं थोड़ा सा हींग भी डालती हूँ, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, मसालों को पहले फ्राई कर लेंगे हल्का सा सरसों के तेल में, और उसके बाद जो है सूजी डाल देंगे। सूजी को भी हल्का सा फ्राई करेंगे मसालों के साथ में, पानी नहीं डालेंगे। और जैसे मैंने यहाँ पे लगभग आधा कटोरी लिया है सूजी, तो उसके साथ मैं 1 कटोरी भर के पानी डालूँगी। बस इतना रेशियो अच्छा होता है, और बहुत अच्छे से पक जाती है खिचड़ी। तो उसको जो है फिर अच्छे से चला लेंगे, और थिक सी खिचड़ी बना लेंगे।
तो ये उपमा की ही तरह बनता है, बट इसमें हल्दी मसाला थोड़ा टमाटर और ये सब डाल दीजिए। जैसे मूंगफली खाना बच्चे नहीं पसंद करते हैं, तो इस वजह से भी उपमा नहीं पसंद करते हैं लोग, तो मैं इस तरह से खिचड़ी जैसा बना देती हूँ। और उसके बाद 1 चम्मच भर के उसमें घी डाल देती हूँ, जिससे कि उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है और बच्चे बहुत मन से खा लेते हैं। तो सुबह का ये एक हेल्दी नाश्ता है जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो वही बना रही हूँ यहाँ पे और इन लोगों को दे दूँगी, इसके बाद खाना पीना बनाऊँगी। तो आई होप आज का वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के ब्लॉग्स मैं लेकर के आती रहती हूँ। तो मिलूँगी फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।